बच्चों, आज पूरा विश्व संकट की घड़ी से जूझ रहा है। इस वैश्विक महामारी से पूरा विश्व लॉकडाउन में है। इसको भिन्न भिन्न देशों के सरकार ने बहुत सख्त नियम बनाया है इससे बचने के लिए, जैसा कि सोशल डिस्टेंसिंग। आपसे गुजारिश है, जहाँ भी हो, भीड़ भाड़ इलाके में हो, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग सरकार के बनाए हुए नियमों का पालन करें, क्योंकि पूरा विश्व इस वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। यकीन है कि आने वाले समय में पूरा विश्व इस संकट की घड़ी से उबर सकता है। सब लोग मालिक से ही दुआ करें कि सभी लोग जहाँ भी हों अच्छी तरह से रहें। जरूरत पड़े तो गरीबों की मदद करें। इस वैश्विक महामारी को देखते हुए एक दूसरे से प्रेम करें। आज हमें इस वैश्विक महामारी ने पूरे विश्व को कई वर्षों तक पीछे ढकेल दिया है। प्यारे बच्चों, पूरे विश्व में क्लासेस ऑफलाइन तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन सरकार ने ऑनलाइन की व्यवस्था की है। जैसा कि हमारे कॉलेज में कल से पढ़ाई का कार्यक्रम ऑनलाइन शुरू हो गया है। इससे जुड़े हुए तमाम प्यारे बच्चों, आपको शुभकामनाएं। इस संकट की घड़ी में घर पे रहें, मेहनत से पढ़ें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भारत सरकार के नियमों का पालन करें और जितना हो सके पिछले लेसनों को आप दोहराते रहें, उसको बार बार रिपीट करते रहें। आने वाले समय में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो लेसन छूटे हैं उसको पूरा किया जाए, बखूबी से अपने दायित्व को निभाया जाए। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th की कक्षाएं शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि मैं अवगत कराना चाहता हूं कि क्लास 10th का पहला लेसन लाइट है। लाइट हमने आपको पढ़ा दिया है। इसके बाद हमने दूसरा लेसन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, कुछ ही बताया था और आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पुनः रिपीट करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इससे जुड़े हुए जितने भी छात्र हैं इस लेक्चर को बखूबी से समझें, विचार करें, सोचें। लेसन का नाम है 2, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसको आपको समझना होगा। इसको समझने के लिए आपको रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, विरल माध्यम और सघन माध्यम।
विरल माध्यम और सघन माध्यम, रेरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम को कैसे पहचाना जाएगा? रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम दो मीडियम लिए जाएं जिसकी डेंसिटी, घनत्व कम हो, वह रेरर मीडियम समझिएगा। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, घनत्व ज़्यादा हो, उसको आप डेंसर मीडियम, सघन माध्यम समझिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसा कि अपवर्तनांक कहा जाता है, अपवर्तनांक को समझने के लिए आप देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। इसको एन, स्मॉल एन या म्यू से लिखा जाता है। इसकी डेफिनेशन है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम or rarer medium, rarer medium divided by velocity of light, velocity of light in denser medium, denser medium. Now next, m या mu equal velocity of light in vacuum or rarer medium को हम v मान लें, c मान लिया जाए, और velocity of light in denser medium को v मान लिया जाए, या velocity of light in vacuum को v1 मान लिया जाए और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम को v2 मान लिया है। तो m या म्यू इक्वल c बाई v और v1 बाई v2। प्यारे बच्चों, इसकी यूनिट या इकाई नहीं हो सकती है, क्योंकि ये रेशियो है, अनुपात है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अगर उसका एमकेएस या एसआई सिस्टम में यूनिट लिया जाए तो मीटर बाई सेकेंड होगा, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, ये भी एक वेलोसिटी है, इसकी भी यूनिट एमकेएस या एसआई सिस्टम में लिया जाए तो मीटर बाई सेकेंड होगा। मीटर बाई सेकेंड ऊपर भी है, न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। मीटर बाई सेकेंड दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए यह यूनिट लेस है, इसका मात्रक नहीं होता है। अब आता है ये तमाम पदार्थों की n की जो वैल्यू होती है अलग अलग होती है। कुछ मीडियम, कुछ माध्यम, कुछ पदार्थ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिख दे रहे हैं, जैसा कि 0.1 n इक्वल 1, ये आपका वैक्यूम के लिए हो जाएगा, निर्वात के लिए हो जाएगा। निर्वात का मतलब होता है जहां पर एयर ना हो, कोई माध्यम ना हो, खाली हो, और उसमें प्रकाश की जो चाल है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो। अगर हम देखें तो सबसे कम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है 1 से कभी कम नहीं होती है, 1 या 1 से ज्यादा हो सकती है, कभी कम नहीं हो सकती है। जैसा कि आगे दूसरा पॉइंट है, n इक्वल 1.0043 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल 1, ये एयर के लिए है, वायु के लिए है। नंबर 3, n इक्वल 4/3, ये आपका वाटर, पानी के लिए है n की वैल्यू।
n इक्वल 3/2 यानी 1.5, ये ग्लास कांच के लिए है, कांच के लिए है, ग्लास के लिए है। n इक्वल 2.42, ये डायमंड के लिए है। डायमंड के लिए है। ये तमाम पदार्थ हैं, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है। देखो बच्चों, इसमें अगर हम वैक्यूम और एयर का कंपैरिजन करें तो इसमें देखा जाए तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0043 है, जैसा कि वैक्यूम के लिए इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक का जो मान है 1 है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, अगर हम कंपैरिजन करें एक दूसरे से, तो वह रेयर मीडियम होगा, विरल माध्यम होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वह डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम होगा। प्यारे बच्चों, अगर हम वाटर और ग्लास के बीच कंपैरिजन करें तो वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रैक्टिकली वैल्यू है 4/3 यानी 1.33, जैसा कि ग्लास के लिए, कांच के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो अपवर्तनांक की वैल्यू है 3/2 यानी 1.5 है। तो अगर इन दोनों में वाटर और ग्लास में कंपैरिजन करें तो वाटर का 1.33 है और ग्लास का 1.5 है। तो 1.5 जो है 1.33 से ज्यादा है, इसलिए ये जो ग्लास होगा वाटर के सापेक्ष डेंसर मीडियम कहलाएगा और वाटर इसके रिस्पेक्ट जो है विरल माध्यम, रेयर मीडियम कहलाएगा। आगे देखो बच्चों, अगर हम ग्लास और डायमंड में कंपैरिजन करें तो कौन रेयर होगा, कौन डेंसर होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा कंपैरिजन में, तो वह जो है रेयर मीडियम, विरल माध्यम होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वह डेंसर मीडियम होगा। यहाँ पे ग्लास के अपेक्षा जो है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, ज्यादा है, इसलिए डायमंड जो होगा ग्लास के सापेक्ष रिस्पेक्ट जो है डेंसर मीडियम कहलाएगा। प्यारे बच्चों, इसी आधार पर आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, आपको बता दी जाए। लाइट जो है, लाइट की जो वेव है, लाइट की जो रे है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, डेविएट हो जाती है, डेविएशन हो जाता है, वो अपने मार्ग से भटक जाती है, विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है या दूर चली जाती है। इसी घटना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और ये भी देखा गया है कि अगर लाइट की जो रे है, अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये आपका नॉर्मल है और यहाँ आपका फर्स्ट मीडियम है और आपका ये सेकेंड मीडियम है, माध्यम है। अगर इसमें हम एयर ले लें और दूसरे माध्यम में हम जो है वाटर ले लें, तो अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो एयर का अप्रॉक्सीमेटली लगभग 1 होता है अपवर्तनांक,
और वाटर का 1.33 होता है, जैसा कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से अधिक होता है, इसलिए जो वाटर है डेंसर मीडियम कहलाएगा। हम इसको शॉर्ट में डीएम लिख दे रहे हैं, डेंसर मीडियम, और एयर को हम आरएम लिख दे रहे हैं। आरएम का मतलब है रेयर मीडियम या रेयर मीडियम। और लाइट रे जो है अगर ये आती है, अगर मीडियम चेंज नहीं होता है, लाइट के मार्ग में अगर मीडियम नहीं चेंज होता है तो लाइट एकदम सीधे चली जाती है, और जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट की जो रे है, किरण है, वेव है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो आप देखो बच्चों, ये लाइट आ रही है यहां से, ये अभी मीडियम चेंज नहीं हुआ है, इसलिए वो सीधे आती रहेगी, सीधे चली जाएगी। अब यहां पर मीडियम चेंज होगा, तो जब मीडियम चेंज होगा, अगर वो आरएम से डीएम में आ रही है तो नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल बताया जाएगा। स्नेल के नियम से क्यों जो है लाइट वेव जो है नॉर्मल की ओर झुक जाती है, क्यों नॉर्मल से अवे चली जाती है, दूर चली जाती है, आप इसको आप प्रमाणित कर सकते हैं स्नेल के रूल से। ये जो है नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है, और ये जो रे है, इस रे का नाम है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे आपतित किरण, और जो बेंड हुई किरण है, रे है, इसका नाम है रिफ्रैक्टेड रे। ये जो नॉर्मल से इंसिडेंट रे एंगल बनाती है, कोण बनाती है, इस कोण का नाम है इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण। ये जो एंगल होता है रिफ्रैक्टेड रे से, जो एंगल और नॉर्मल के बीच में बनता है, उसको हम रिफ्रैक्टेड एंगल कहते हैं। अर्थात हम एंगल आई को इंसिडेंट एंगल आप कह सकते हैं, और एंगल आर को रिफ्रैक्टेड एंगल कहेंगे। ये आपका है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी के आधार पर स्नेल का रूल आता है। स्नेल का रूल क्या है? स्नेल के रूल को आपको समझना होगा, और इसके पहले आप ये भी समझ लीजिए कि लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो क्या होता है। आप एक बाउंड्री खींच दीजिए, ये बाउंड्री है जो दोनों मीडियम को डिवाइड कर देती है। ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है। आप इस पे नॉर्मल खींच दो, अभिलंब खींच दो, ये रे आएगी, अगर मीडियम चेंज नहीं होगा तो वह सीधे चली जाएगी। इस एंगल, इस रे का नाम है इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे, और ये एंगल आपका होगा इंसिडेंट एंगल आई। अब अगर यहाँ डीएम है, डेंसर मीडियम है, और यहाँ पे रेयर मीडियम है, तो लाइट की वेव जब डीएम से आरएम में जाएगी तो अभिलंब से दूर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अभिलंब से दूर चली जाएगी, और इस एंगल का नाम आर होता है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि जब लाइट वेव जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से डेविएट हो जाती है, विचलित हो जाती है, दूर चली जाती है, झुक जाती है नॉर्मल की ओर। इसी घटना को हम
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ऐसा होता क्यों है? जब दोनों ओर के माध्यम सेम हो तो ये घटना नहीं हो सकती है। माध्यम अलग अलग हो तो रिफ्रैक्शन लाइट की घटना पाई जाएगी। तो अब आ जाइए, स्नेल का नियम क्या है, स्नेल्स रूल क्या है, स्नेल्स लॉ क्या है? स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एम इक्वल या म्यू इक्वल साइन आई और डिवाइडेड बाय साइन आर। आई जो है इंसिडेंट एंगल है, आर जो है रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो हम इसी के आधार पर ये दोनों घटना प्रूफ कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं कि लाइट जब डीएम से आरएम में जाती है तो अभिलंब से क्यों दूर चली जाती है, और जब लाइट आरएम से डीएम में जाती है तो क्यों अभिलंब की ओर झुक जाती है, टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल्स। तो आपको समझना होगा, आप प्रूफ कर लो, प्रूफ हमने आपको बताया भी है। आप जा रहे हो आरएम से डीएम में जा रहे हो, आरएम से डीएम में जा रहे हो, तो आप ऐसे फिगर बना लो। ये आपकी बाउंड्री है। बाउंड्री का मतलब यहां पे दोनों मीडियम को डिवाइड करती है। ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड। यहां R1 है, आरएम है, यहां डीएम है। ये हम बच्चों नॉर्मल खींच दो और यहां से रे आती है, ये एंगल आई है। अब एंगल आई है, ये रे है। अब आगे की घटना क्या होगी उसको आप ब्रेक कर दो और इसको प्रूफ कर लो। प्रूफ करने के बाद देखो कौन सी घटना होती है कि वो रे जो है अवे फ्रॉम बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जहां से जिस मीडियम से आप आते हो उसके अपवर्तनांक को आप n1 मान लो और जिस मीडियम में जाते हो उसके अपवर्तनांक को n2 मान लो। जैसा कि यहां पे देखो डीएम का जो ये n2 होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, n1 से ज्यादा होगा। तो चूंकि n2 ग्रेटर देन n1, अब अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स क्या कहते हैं इनको आप समझ लो। n या म्यू इक्वल साइन आई बाई साइन आर बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं n2 बाई n1। ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो है, अनुपात है। जिस मीडियम से रे आती है वहां के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n1 मान लिया जाता है और जिस मीडियम में जाती है रे उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n2 मान लिया जाता है। प्यारे बच्चों, n या म्यू इक्वल यहां देख लो आप साइन आई और डिवाइडेड बाई साइन आर है। अब ये आर हमने बनाया नहीं है, वह कैसे आएगा, वह आई से ज्यादा होगा कि आई से कम होगा, इसको देखना पड़ेगा। यहां आप लिखो n2 बाई n1। तो देखो n2 n1 से बड़ा है, ये आपका बड़ा है और ये आपका छोटा है। तो बड़े में छोटे से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ऑलरेडी जो है ग्रेटर देन 1 आता है। तो हम अब इसको कंपैरिजन कर लें, साइन आई साइन आर ग्रेटर 1, इसलिए साइन आई ग्रेटर देन साइन आर या आई इक्वल ग्रेटर देन आर। यहां देखिए आई की जो वैल्यू है आर से ज्यादा है। हम कह सकते हैं कि R की जो वैल्यू है I से कम है। तो अगर हम फिगर बनाए तो ये फिगर जो है I से कम होगा, एंगल I से कम होगा, तो आप बना सकते हो ये बेंड हो जाएगा
और ये प्रमाणित हो गया, प्रूफ हो गया कि अगर लाइट की वेव जो है आरएम से डीएम में जाती है तो ये बेंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक, ओके, धन्यवाद बच्चों।